बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कन्वर्जन है कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि पहले आप करेंगे या तो ऑक्टल से डेसिमल में करें या ऑक्टल से बाइनरी में करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दो मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। या पहले आप ऑक्टल से डेसिमल में करेंगे या ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे, हम देख चुके हैं। वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो वो आपको जब आता होगा ऑक्टल से बाइनरी करना या ऑक्टल से डेसिमल करना, कोई भी एक कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, तो मैं दोनों से आपको यहाँ पे बताऊंगी, दोनों से तरीक़ों से समझाऊंगी और आंसर निकाल के भी दूंगी और एक्टिविटी भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा और फुल वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके, कुछ भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अंडरस्टैंड अच्छे से अच्छे करने के लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। और लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर करवाया था उसमें भी और इसमें भी जो टेबल आप बनाएंगे, तो उसमें टेबल आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए साथ में लाजमी वो पार्ट है आपके आंसर का। ठीक है, तो वो रफ में नहीं बनाना आपने, बल्कि वो साथ ही बनाना होगा आपको जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो टेबल आपका जो है वो आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि वो आंसर का पार्ट है और आपने रफ में नहीं बल्कि नीट पे ही वो टेबल ड्रॉ करना होगा। इसीलिए मैंने आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था, सिखाया था। तो चलते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ और कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास। पहले आपने ऑक्टल से डेसिमल में करना है, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है, या पहले ऑक्टल से बाइनरी में करना है फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। दो मेथड्स हैं, तो दोनों मेथड्स ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसी तरह से वाइस वर्सा अगर हेक्साडेसिमल से आपको करना होगा ऑक्टल में, तो तब भी यही है कि हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल में करेंगे फिर डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे, या हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी में करेंगे फिर बाइनरी से ऑक्टल में करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन होगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जो नीचे आपके पास आ रही है, इन्होंने जस्ट डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा जो है वो आपको एक्सप्लेन करके दे देती हूँ दोनों मेथड्स के ज़रिए से इंशाल्लाह। तो इसमें पहले ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी कि ऑक्टल से पहले डेसिमल में करेंगे फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए याद होगा कि हमें जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है एनी बेस टू बेस 10। या डेसिमल में हमने जब करना था, फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके पास है एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाई भी थी। ठीक है, 437 बेस 10 बेस 8 में से हमने बेस 10 में करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ हर डिजिट को। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। 4 आपके पास क्वेश्चन जो है वो है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई का साइन 8 है। ठीक है, तो प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको हमने जो है वो पावर्स लगा देनी है। ठीक है, ऊपर हम पावर्स लगा लेते हैं और पावर्स लगाने के बाद हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पावर्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका नेट आंसर होगा। ये हमने इसके ऊपर जो है वो पावर्स लगा ली। राइट साइड से स्टार्ट करनी है पावर 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 8 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 512। उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। अब ये हमने कर लिया और यहाँ पे आपको पता है 8 की पावर जो 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 1 के इक्वल, तो हमने वही 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये पावर्स 8 की पावर 3 जो है वो 512 के इक्वल, 8 की पावर 2 जो है वो आपके पास 64 के इक्वल, और 8 की पावर 1 जो है वो इसके इक्वल 8 के इक्वल, और ये आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं 8 की पावर 0 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा आपके पास। अब 512 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आता है 3
3072 प्लस अब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 64 के साथ। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है आपके पास 256। ठीक है, अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 8 को 5 के साथ, तो 8 5 जार 40 होता है, तो ये 40 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 जार 7। अब इसको हम कर लेंगे सबको ऐड, तो 3072 प्लस 256 प्लस 40 प्लस 7, तो इज इक्वल टू 3375। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है। ये आपके पास इसका आंसर, और ये बेस इसकी क्या है, इसका आंसर जो आया है इसकी बेस है आपके पास 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बेस तो हो गई 10। अब हम इस बेस 10 को अगेन आगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, किसी भी डेसिमल से किसी भी बेस की तरफ हमें जाने के लिए डिवाइड करना होता है, और किसी भी बेस से डेसिमल की तरफ जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 3375 आपका आया था। ठीक है, अब हम इसको करने जा रहे हैं डिवीजन। तो यहाँ पे 3375 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपका आंसर अभी आ जाएगा, और उसके बाद रिमाइंडर भी हमने लिखना होगा। तो अभी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका आंसर आपके पास आया है 13 2 और 15। ठीक है, रिमाइंडर्स जो आए हैं, अब 13 आपके पास डी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 15 है वो एफ के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे D2F। ठीक है, ये D2F आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। तो आपका जो बुक में है वो भी यही आंसर है, D2F। ठीक है, तो ये इससे अभी हमने ये किया है डेसिमल के मेथड से। ठीक है, पहले हमने ऑक्टल से डेसिमल किया, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल किया। अभी मैं आपको करवाऊंगी पहले ऑक्टल से बाइनरी में, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो वो करके देख लेते हैं। अब ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल पहले फर्स्ट मेथड मैंने किया था। ठीक है, तो अब हम जो है वो सेकंड मेथड करेंगे। अब ऑक्टल से बाइनरी में करने के लिए आपको पता है कि टेबल यूज़ करना होता है। ठीक है, तो उसमें हम टेबल के ज़रिए से जो है वो सोल्यूशन निकालेंगे। अब नंबर्स लिख लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, 6 और 4 5 7। ठीक है, अब इसके नीचे हम इसके जो है वो देख के टेबल से इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, ऑक्टल में क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और फिर उसकी हम बाइनरी जो है वो डिस्प्ले कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 6 हमारे पास किसकी इक्वल है, 110। ठीक है, ये 110 आ गया। अब 4 किसके इक्वल है वो हम देख लेते हैं। 4 जो है वो आपके पास 100 के इक्वल है, तो 4 आपके पास जो है वो 100 के इक्वल है अगेन। एंड 5 जो आपके पास है वो है 101 के इक्वल, तो हम 5 का भी 101 के इक्वल। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट में 7 है, और 7 जो है वो है 111 के इक्वल, तो 7 आपका जो आ गया 111 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर्स इकट्ठे कर लेते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। अब इस बाइनरी को हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस बाइनरी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या है, इसके लिए भी अगेन टेबल हमें चाहिए होता है बाइनरी से हेक्सा में करने के लिए। ठीक है, तो वो टेबल हम देख लेंगे कि टेबल में क्या है, और उसके मुताबिक हम इसकी कन्वर्जन कर लेंगे। अब इसके पहले 4 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो 4 के पेयर्स बनाने के लिए हम यहाँ से, ये आपके पास एक 4 का पेयर बन गया, उसके बाद ये आपके पास एक 4 का पेयर बन गया, और ये आपके पास एक और 4 का पेयर बन गया। 3 पेयर्स बन चुके हैं आपके पास। ठीक है, अब हम जो है वो ले लेते हैं 1101। 1101 जो है वो आपके पास ये देख सकते हो डी के इक्वल है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम डी ही लिख लेते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2 के इक्वल बनता है, ये आप देख सकते हो 0010 है, तो ये 2 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो
4 टाइम्स 1 है, वो 4 टाइम्स 1 आपके पास लास्ट में एफ़ के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ़ आ जाएगा और बेस इसकी 16 आ जाएगी। ये आपके पास आप देख सकते हो दोनों का आंसर सेम ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हेक्साडेसिमल में जाना है या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक बाइनरी वाला ईजी है क्योंकि इसमें जस्ट टेबल आपको बनाना है और टेबल से कन्वर्जन करनी है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड 2 मुझे इजी लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा मेथड इजी लगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको टेबल्स आते होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन इजी से कर सकोगे। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए ताकि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो जो टेबल्स हैं वो आप कम से कम 12 तक तो अच्छे से याद कर लो, ओके। 12-13 तक आपको अच्छे से आने चाहिए। आई थिंक डायरेक्ट जो है वो एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, आपको होप सो उससे भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम एक्टिविटीज़ की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बेस 16 से पहले डेसिमल में किया, फिर डेसिमल से ऑक्टल में, या पहले बेस 16 से बाइनरी में किया, फिर बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है। तो आपके पास सेम ही आंसर आता है। अभी हम जो है वो चलते हैं उसकी तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ। यहाँ पे हम करते हैं एक्टिविटीज़ और एक्टिविटी नंबर, सबसे पहले मैं आपको जो है वो करवाऊँगी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। ये कन्वर्जन है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। आप बताइएगा जो भी आपको अगर ना समझ आए तो मैं अगेन आपको वो एक्टिविटीज़ करवा दूँगी जो आपको नहीं समझ आएंगी। ऑल एक्टिविटीज़ में से जो भी आप चाहेंगे मैं आपको करवा दूँगी। बेटर है कि प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो कर लेते हैं ये C2F2, ठीक है। C2F2 और इसमें से 4232 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो C2F2 और 4232 वाला ये फोर्थ पार्ट दोनों के हैं और यही हम करने वाले हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 5। अभी आप देखें मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 में है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, C2F2 जो है उसको आपको C16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 16, F मल्टीप्लाई बाई 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। फिर उसके बाद पावर्स लगा लेंगे 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 16 की पावर 3 जो है वो 4096 की इक्वल होता है। उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 49152 आ जाता है। 2 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 2 जो है 16 के पावर 2 256 की इक्वल होता है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एफ जो है वो होता है 15 के इक्वल। उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 की पावर 116 है तो उसको 16 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया और 16 की पावर 0 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो उन सबको प्लस किया 49906 आ गया। अब ये हेक्साडेसिमल में आपके पास आया है, ठीक है। तो हेक्सा से अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, हमने ऑक्टल में जाना था, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। आपको होप सो इसकी समझ आ चुकी है मेथड नंबर 1 की। आपकी मर्जी है, मैं दोनों मेथड से करवा रही हूँ, आप जिस मेथड से मर्जी कर लें, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये सेकंड मेथड है, इसमें हमने पहले इसकी करनी थी, बेस 16 है, ठीक है। ये आपके पास बेस 16 है क्वेश्चन और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 मतलब हेक्साडेसिमल का जो टेबल है वहाँ से देखेंगे। ये वैल्यू आपके पास C जो है वो 1100 के इक्वल आता है, 20010 के इक्वल आता है, F 4 1s के इक्वल है और 20010 के इक्वल आता है। तो ये हमने जो है इकट्ठा करके लिख लिया। अब इसके पेयर्स बना लिए, ठीक है। लेकिन पेयर्स तो हमने बना लिए, ये 3 के पेयर्स बनेंगे, ठीक है। 3 के पेयर्स तो हमने बना लिए, ये 4 पेयर्स तो बने, ये बल्कि 5 पेयर्स बने, लेकिन एक अकेला आपके पास ये रह जाता है। तो इसके साथ हम 0 जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब 0 ऐड करेंगे तो इसका पेयर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो हम 1 फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो है हम लिखते हैं ऑक्टल वैल्यू क्या आएगी वो। तो यहाँ पे आपके पास साथ साथ टेबल आप देखते जाइएगा और साथ साथ जो है वो इसका आंसर लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 आता है, 001 है इसलिए, और ये 100 है तो ये 4 के इक्वल है। उसके बाद 001 है, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो 0 1 1 के इक्वल है तो ये 3 के इक्वल आ जाता है। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 1 1 0 के इक्वल तो ये 6 के इक्वल आता है। और लास्ट में अगेन 0 1 0 के इक्वल है तो ये भी ये आ जाता है आपके पास 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप इकट्ठा जो है वो करके हम लिख लेते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 4 1 3 6 2। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, ये बेस आपके पास 16 था और उससे हमने बेस 8 में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्जन जो है वो आ चुकी है। हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्जन आ गई है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आप जो है वो आंसर लिखेंगे। ठीक, और ये आंसर आपने लास्ट में अगेन लिखना होगा। यहाँ पे भी आप वही चीज़ आंसर में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, C2F2 बेस 16 इज इक्वल टू 1 4 1 3 6 2 बेस 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको बता दिया और दोनों मेथड से आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो थी वो हम देख लेते हैं और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। ये आपके पास फर्स्ट मेथड है, कन्वर्जन हो चुकी है, फोर्थ पार्ट हमने करना था। अब 4 2 3 2 आपके पास है। 4 2 3 2 को हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। किसी भी बेस से डेसिमल में जाने के लिए, बेस 10 में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8। फिर हमने पावर्स लगा ली, उसके बाद पावर्स को सॉल्व कर लिया। 4 इंटू 8 की पावर 3 5 12, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 0 1 के इक्वल होता है। फिर 4 मल्टीप्लाई किया हमने 5 12 के साथ, तो 2048 आ गया। 2 को फिर 64 के साथ किया, 128 आ गया। 8 3 हमारे पास 24 होता है। 2 इन सबको प्लस किया तो 2202 आ गया, ठीक है। 2202 उस बेस 10। अब इसको जो है वो हम ऑक्टल से हेक्सा में करना है, तो हेक्सा में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो डिवाइड जब करेंगे तो 137 आ जाएगा आंसर। और हमारा रिमाइंडर जो है वो 10 हो जाएगा, जो कि एक इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जब 137 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और रिमाइंडर हमारा जो है वो आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब आंसर क्या बनता है, आपके पास 2 4 2 3 2 बेस 8 इज इक्वल टू 8 9 ए बेस 16, 8 9 ए बेस 16, ठीक है। तो ये आपके पास अब आंसर आ गया। अब हम जो है नेक्स्ट सेकंड मेथड करते हैं। कि आपके पास फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने हेक्सा में जाने के लिए डेसिमल में पहले कन्वर्जन किया। अब यहाँ पे हमारे पास होगा सेकंड मेथड, मेथड 2, ठीक है। हम मेथड 2 की तरफ जाते हैं और उसमें क्या है कि हम पहले बाइनरी में करेंगे और वो बहुत ही सिंपल है आपके पास। अभी आप देख सकते हो सेकंड मेथड। ठीक है, तो इस सेकंड मेथड के अंदर आपके पास 4 3 2 था ना, तो हमने सबसे पहले तो इसकी बाइनरी कर ली। ऑक्टल में था, ऑक्टल से हमने हेक्सा में करना है तो इसकी सबसे पहले ऑक्टल की बाइनरी कर ली। और ये 3 बिट जो आपके पास टेबल बना हुआ था आप वो यहाँ पे साइड में बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें भी बनाएंगे आप टेबल, और हेक्सा में जब कन्वर्ट करना होगा तब भी आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेबल बनाएंगे दोनों का। और उसके बाद ये 100 के इक्वल 400 के इक्वल होता है, यानी कि 100 के इक्वल होता है। 2010 के इक्वल होता है। 3 जो है वो 011 के इक्वल होता है। 2 अगेन 010 के इक्वल होता है। तो हमने इसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने 4 की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, 4 की ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। और यहाँ पे 1 000 जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट आपके पास क्या है 1001, 1001 है वो हमारे पास 1001, 1001 जो है 9 के इक्वल होता है। और 1010 आपके पास है नेक्स्ट, तो 1010 जो है वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 89A। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं 89A, फिर उसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू है आपके पास बच्चों 8, और इसकी वैल्यू आपके पास है 9, और इसकी वैल्यू मेरे बच्चे आपके पास है ए। ठीक है, कैपिटल ए। तो ये आपके पास, अब इनको हम इकट्ठे कर लेते हैं और आंसर लिख लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास यही चीज़ मैं यहाँ पे आंसर में लिख रही हूँ। दोनों मेथड्स मैंने आपको करवा दिए, होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास आंसर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कुछ भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो कम्प्लीमेंट के बारे में इनकी पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरीज़ को हम कैसे ऐड करते हैं और बाइनरीज़ को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बाइनरी नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बने रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।